खालिक कायनात जिसने सारी दुनिया को बनाया है। काफिर भी उसी ने बनाए हैं, मुस्लिम भी उसी ने बनाए हैं, ज्यूज भी उसी ने बनाए हैं, क्रिश्चियन भी उसी ने बनाए हैं। वो अपनी किताब के अंदर ये कहता है कि सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आया नंबर 99, वो कहता है कि अगर अल्लाह चाहे तो सारी दुनिया को ईमान में दाखिल कर दे, तो क्या आप अब भी उन्हें मजबूर करेंगे कि वो ज़रूर ईमान ले आए? तो यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि अल्लाह नहीं चाहता कि सारी दुनिया ईमान में दाखिल हो जाए। अगर वो ऐसा चाहता तो सारी दुनिया ईमान ले आती। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर कोई इल्म से यतीम है तो वो अपनी किस्मत पर रोए। मैं ये यतीम इसलिए कह रहा हूँ कि हम देख रहे हैं आजकल कि सोशल मीडिया पर कुछ एक्स मुस्लिम, जो अपने आप को एक्स मुस्लिम कहते हैं, और ये लोग हमारे मज़हब इस्लाम को बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। कभी कुरान मुक़द्दस की आयत पढ़कर लोगों को गुमराह करते हैं, कभी अहादीस पढ़कर गुमराह करते हैं। तो इन यतीमों से मैं ये कहना चाहता हूँ, और पहले आपको यतीम की डिफिनेशन बता दूँ ताकि आपको समझ में आई मैं इन्हें यतीम क्यों कह रहा हूँ। यतीम इसलिए कह रहा हूँ कि यतीम उस बच्चे को कहा जाता है कि जो अभी बालिग ना हुआ हो और उसके वालिद का इंतकाल हो जाए, तो उस बच्चे को यतीम कहा जाता है। यानी उस बच्चे के साथ उसके वालिद कुछ ही साल उस बच्चे के साथ गुजार पाए, यानी पूरा उसके साथ नहीं रह पाए, तो वो बालिग नहीं हो पाया, उसके वालिद का इंतकाल हो गया। तो इसका मतलब है कि अधूरी जिंदगी में उस बच्चे के साथ उसके वालिद रह पाए। तो यही मैं इनको यतीम इसलिए कह रहा हूं कि ये एक्स मुस्लिम हैं। एक्स मुस्लिम क्यों हैं? एक्स मुस्लिम मतलब पहले मुस्लिम थे, अभी मुर्तद हो गए। हमारे यहाँ जो इस्लाम से फिर जाए उसे मुर्तद भी कहा जाता है। तो ये लोग मुर्तद हैं, और ये लोग इंग्लिश में अपने आप को यानी कहते हैं एक्स मुस्लिम। तो ये मुर्तद हैं, तो एक्स मुस्लिम हैं। एक्स मुस्लिम नहीं बल्कि यतीम हैं। ये यतीम हो गए, इस्लाम को पूरा समझ नहीं पाए और इस्लाम को इन्होंने छोड़ दिया। इस्लाम ने इनसे दामन छुड़ा लिया। समझ रहे हैं? तो ये लोग इल्म से यतीम हैं। अब मैं आपको बताऊं कि बात क्या है। बात यह है कि पहले आप एक वीडियो देख लें, उसके बाद फिर मैं तफसीरा करता हूं। खालिक कायनात जिसने सारी दुनिया को बनाया है। काफिर भी उसी ने बनाए हैं, मुस्लिम भी उसी ने बनाए हैं, ज्यूज भी उसी ने बनाए हैं, क्रिश्चियन भी उसी ने बनाए हैं। वो अपनी किताब के अंदर ये कहता है कि सूरह यूनुस सूरह नंबर 10 आया नंबर 99, वो कहता है कि अगर अल्लाह चाहे तो सारी दुनिया को ईमान में दाखिल कर दे, तो क्या आप अब भी उन्हें मजबूर करेंगे कि वो ज़रूर ईमान ले आए? तो यहाँ पे क्लियर बता रहा है कि अल्लाह नहीं चाहता कि सारी दुनिया ईमान में दाखिल हो जाए। अगर वो ऐसा चाहता तो सारी दुनिया ईमान ले आती। जी, आपने देखा, ये एक्स मुस्लिम है और इसने हमारे कुरान मुक़द्दस की एक आयत पढ़कर लोगों को गुमराह करने की पूरी कोशिश की। लेकिन इस यतीम को ये पता नहीं है, इस मुर्तद को ये पता नहीं है कि हमारे यहाँ मज़हब इस्लाम में, हमारे यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मुक़द्दस हमें अता किया, वो किताब जिस किताब की मिसल कोई किताब ही नहीं। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई फरमाई, अहादीस हमारे सामने मौजूद है। तो हमें कुरान मुक़द्दस और अहादीस से पूरी रहनुमाई मिलती है। लेकिन ये यतीमों को कुछ पता नहीं है, बस लोगों के सामने आके लोगों को गुमराह करते हैं। तो इसने सूरह यूनुस की सूरह नंबर 10 आयत नंबर 99 पढ़कर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की। आइए मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं, उसके बाद बताता हूं कि इसका क्या मतलब है और ये क्यों है, कैसे है, पूरी तफसीर मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। तब आप खुद कहोगे कि हाँ, ये इल्म से यतीम है। देखें, अल्लाह तबारक व तआला सूरह यूनुस में आयत नंबर 99 में फरमाता है कि और अगर आपका रब चाहता तो रुए ज़मीन के तमाम लोग ईमान ले आते। समझ रहे? तमाम लोग ईमान ले आते। तो क्या आप लोगों पर जबर करेंगे हत्ता कि वो ईमान ले आए? समझ रहे? तो यहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने जो कहा कि अगर आपका रब चाहता तो रुए ज़मीन के तमाम लोग ईमान ले आते, तो इसका मतलब ये कहता है, ये यतीम कहता है, ये मुर्तद कहता है कि अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहता, जो गैर मुस्लिम हमारे यहाँ हैं, जो मज़हब इस्लाम में नहीं हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहता कि वो इस्लाम ईमान ले आए, मुसलमान हो। तो इस यतीम को, इस मुर्तद को मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुरान को तुमने समझा ही नहीं। समझ रहे हो? तुमने तो यानी बालिग होने से पहले तुम यतीम हो चुके हो।
तो आइए मैं आपको समझाता हूं अल्लाह तबारक व तआला की मंशा क्या है, अल्लाह यहां पर क्यों ये बात कह रहा है। देखें, अल्लाह तबारक व तआला रब है, खुदा है, रब है, वो जो चाहे कर सकता है। समझ रहे हैं? अल्लाह यही इसीलिए कह रहा है कि अल्लाह चाहता तो सब लोग ईमान लाते, लेकिन अल्लाह ने नहीं चाहा। अब कहोगे अल्लाह ने क्यों नहीं चाहा? तो आइए मैं आपको एक आयत बताता हूं, उसमें आप खुद समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्यों नहीं चाहा। समझ रहे हैं? आइए मैं आपके सामने वो बात बताता हूं। आप देखें सूरह मुल्क, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जिसने मौत और हयात को पैदा किया, यानी अल्लाह जिसने मौत और हयात को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे, ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में से कौन ज्यादा अच्छा अमल करने वाला है। यानी अल्लाह आजमाइश करता है कि हम जितने यानी लोग हैं दुनिया में, कौन ज्यादा अच्छा अमल करता है, अच्छा अमल किसके पास है। यह अल्लाह तबारक व तआला आजमाइश कर रहा है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हमें भेजा और कहा कि मेरी इबादत करो। और इसीलिए तो बरोज़े क़यामत में हिसाब व किताब होगा। वरना अगर अल्लाह चाहता सबको मुसलमान कर देता और अल्लाह चाहता तो सबको गुमराह कर देता, तो फिर बरोज़े महशर अल्लाह तबारक व तआला किस बात का यानी हिसाब व किताब लेता? बताएं आप, किस बात का हिसाब व किताब होता? तो यहां तो ये हो जाता ना कि अल्लाह के चाहे से सब हुआ है। लेकिन अल्लाह इसलिए यहां वहां पे ये सूरह यूनुस में कहा था ताकि लोगों को ये बात पता हो कि वो रब है और वो जो चाहे कर सकता है, और अल्लाह चाहता सबको मुसलमान कर देता। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने वहां पे कहा है। और अल्लाह इसलिए नहीं चाहता कि किसी को कि यानी सबको मुसलमान कर दूं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि लोग अपने, अल्लाह ने सबको अकल दिया है, अल्लाह तबारक व तआला ने सबको शऊर दिया है, तो अपने अकल और शऊर से लोग इस्लाम की तरफ आएँ, इस्लाम को समझें, अच्छाई को समझें, नेकी को समझें, बदी को समझें। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला नहीं चाहता कि हर एक इंसान मुसलमान ही हो जाए। तुम अपने अमल से मुसलमान हो ना, अपने करने से मुसलमान हो ना, यही तो आजमाइश है। और इसी बिना पर तो बरोज़े क़यामत में अल्लाह तबारक व तआला हिसाब व किताब लेगा। वरना हिसाब व किताब किस बात की होगी? जब अल्लाह के चाहने से सब हो जाएगा तो हिसाब किताब किस बात की होगा? मैं आपको बस एक मिसाल देके अपनी बात को ख़त्म करूंगा। आप मुझे बताएं, दुनिया है, हम लोग एग्ज़ाम देते हैं, स्कूलों में कॉलेजों में बच्चे एग्ज़ाम देते हैं। अब एग्ज़ाम देने के लिए जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो अब जो एग्ज़ामिनर होता है, जो एग्ज़ाम करवाता है, वो आपके दरमियान ही घूमता रहता है। और आप इस तरीके से समझें कि अगर आपका पेपर जो है, आपका जो यानी जो टॉपिक है, जैसे आपका इंग्लिश का पेपर है और आपका जो सवाल किया गया है उसमें इंग्लिश में, आपको इंग्लिश में, भाई इंग्लिश है पेपर तो इंग्लिश में जवाब देना है, लेकिन आप उसका जवाब ना लिखकर आप कला उसमें बनाएं, यानी उसमें आप हाथी बनाएं, घोड़ा बनाएं और कौवा बनाएं, ये सब बनाएं। एग्जामिनर जो होता है वो देखता रहता है कि कौन क्या कर रहा है, वो बस उसका यही काम है कि वो आपको यानी चीटिंग नहीं करने देगा। समझ रहे हैं? हमारे यहाँ चुटका भी कह देते हैं, चीटिंग नहीं करने देगा वो, उसका यही काम है। वो आपके इर्द गिर्द घूमता रहेगा, देखेगा कि ये बेवकूफ़ लड़का, इसका एग्ज़ाम जो है, इसका पेपर जो है इंग्लिश का है, लेकिन ये अपने यानी क्वेश्चन में ये कौवा बिल्ली बना रहा है, हाथी बना रहा है, घोड़ा बना रहा है, लेकिन वो आपको मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि इसके बाद, इस एग्ज़ाम के बाद रिजल्ट आएगा, और जब रिजल्ट आएगा तो इसको इसके करने का फल मिल जाएगा, इसने जो काम किया है इसको इसका नतीजा मिल जाएगा। उसी तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया में हमें ढील दे रखी है कि तुम दुनिया में जो भी करना चाहो करो। दुनिया दारे इम्तिहान है, इम्तिहान की जगह है दुनिया। तुम्हें जो करना हो करो, मरने के बाद तुम्हारे रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आने के बाद पास और फेल के लिए जन्नत और दोजख है। तुम पास होगे तो जन्नत में जाओगे और फेल हो जाओगे तो दोजख में जाओगे। समझ रहे हो? इस मिसाल के जरिए आप समझें कि अल्लाह क्यों नहीं चाहता हर चीज में, जैसे कहा ना
कि अल्लाह कैसे नहीं चाहता यार कि सब मुसलमान हो जाए। अल्लाह इसीलिए कि अल्लाह दुनिया में सबको आजमाइश के लिए भेजा है, सब इम्तिहान दे रहे हैं, सब इम्तिहान में लगे हुए हैं। इसका रिजल्ट जब आएगा तो सबको अपना अपना फल मिल जाएगा। समझ रहे हो? तो बात यह है। और अल्लाह ने जो वहां कहा है कि अल्लाह चाहता तो सबको मुसलमान कर देता, तो उसका मतलब यह है कि अल्लाह रब है, अल्लाह जो चाहे कर सकता है, लेकिन वो करेगा नहीं, क्योंकि वो उसको सबका एग्जाम लेना है, सबकी आजमाइश करवानी है। अगर मेरी बात आपको समझ में आई हो तो अल्लाह से दुआ करना कि अल्लाह मुझे और इल्म अता करे। और मैं तो अल्लाह से दुआ करता रहता हूँ कि या रब्बी ज़िदनी इल्मा। समझ रहे? अल्लाह से दुआ करें मेरे लिए। और बस आज के लिए इतना ही। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। अल्लाह तबारक व तआला से मैं सच्चे दिल से तौबा करना चाहता हूँ। मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।